सीपीआई रिपोर्ट सामने आ चुकी है और 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है वो 3% ड्रॉप हुई है। और ये कोई छोटी खबर नहीं बल्कि बहुत पॉजिटिव खबर थी। और उसके बाद दोस्तों बट हमने देखा कि बिटकॉइन ने पंप करने के बजाय वहाँ पर डंप किया। 3% का डंप जो है वो 1 घंटे के अंदर हमें देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो इसके 2-3 रीज़न है। मैंने आपको अक्सर समझाया है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। और कई बार क्या होता है कि जब भी ट्रेडर्स एक तरफ की ट्रेड ओपन करते हैं ज़्यादा तो वहाँ पर मार्केट मेकर जो है ऑपोजिट मार्केट को लेकर जाते हैं। जो एक्सचेंजेस होती हैं वो ऐसे मौके से फ़ायदा उठाती है और वही हमें होता हुआ दिखाई दिया। और इसी वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर ये ड्रॉप हमें देखने को मिला। बट यहाँ पर दोस्तों इसके साथ साथ एक बड़ा फंडामेंटल रीज़न भी था और वो ये था कि यूएसए की गवर्नमेंट ने 10,000 बिटकॉइन जो है वो अननोन वॉलेट में उसके बाद जो है ट्रांसफ़र किए थे इस इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद। और अगर आपको पता हो तो 2,03,000 बिटकॉइन जो है वो यूएसए की गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। और यूएसए की गवर्नमेंट जो है इस टाइम लार्जेस्ट जियोपॉलिटिकल होल्डर है बिटकॉइन की। तो आप समझ सकते हो कि जब कोई इतनी बड़ी वेल, खास तौर पर जब वो गवर्नमेंट हो, अगर बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करेगी, मूव करेगी, चाहे अपने वॉलेट के अंदर ही मूव कर रही हो, तब भी यहाँ पर मार्केट पर एक इम्पैक्ट पड़ना जो है वो ऑब्वियस है। और वही हमें होता हुआ दिखाई दिया। और इसी वजह से 3% का डंप जो है वो 1 घंटे के अंदर देखने को मिला। और अब तक यहाँ पर टोटल ड्रॉप अगर हम देखते हैं 2-4 घंटे की कैंडल्स के अंदर तो यहाँ पे ड्रॉप जो है टोटल वो 5% का हो चुका है। बट इन सब के बावजूद दोस्तों एक बात याद रखें कि सीपीआई रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है ये मिड टर्म के अंदर मार्केट पर असर डालेगी। सिर्फ बिटकॉइन की यहाँ बात नहीं हो रही, क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं हो रही, मैं तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। यूएसए की गवर्नमेंट पूरी ट्राई करेगी कि इलेक्शन से पहले एक पॉजिटिव पिक्चर जो है फाइनेंशियली दिखाई जाए। और यहाँ पर सीपीआई डेटा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के अब जो अगले महीने के अंदर एफओएमसी मीटिंग होनी है उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और वहाँ पर भी कुछ रेट कटिंग वगैरह की सूरत बन सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे आज मार्केट पर आपको एक पॉजिटिव असर नहीं दिखाई दिया बट मिड टर्म के अंदर दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव जो है मार्केट में आपको होता हुआ दिखाई देगा। ग्रेजुअली यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी और इसी रीज़न की वजह से दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है बहुत पॉजिटिव जो है मूव कर सकती है। तो बहरहाल दोस्तों 2 बड़ी अपडेट्स थी मार्केट की। फंडामेंटली जो पोजीशन है मार्केट की मैंने आपको बता दी है। इसके बाद चलते हैं टेक्निकल सिनेरियो की तरफ। बिटकॉइन का अगला कदम क्या हो सकता है उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट ओपन करते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन इस टाइम किया हुआ है। और ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड दोस्तों फिलहाल भी ऊपर की तरफ ही है। बिटकॉइन जो कि पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, एक हाई बनाने के बाद अब जो है वो हाई लो के मूव के अंदर है। फिलहाल के लिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 62,000 की रेजिस्टेंस है जिसके बारे में शाम की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि बिटकॉइन अगर इसे ब्रेक ना कर पाया तो एक ड्रॉप जो है वो नीचे हम सपोर्ट की तरफ देखेंगे। फिलहाल के लिए बिटकॉइन एक लोकल सपोर्ट पर आके बैठा हुआ है। ये इसकी लोकल सपोर्ट है 58,300 की। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो नीचे सपोर्ट मौजूद है बिटकॉइन की, ये वाली सपोर्ट जो है जो कि बनती 57,000 से लेकर 55,800 की सपोर्ट, जिसके बारे में पहले मैंने बताया था आपको। और जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन आएगा उसके बाद हम ऊपर के इस रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट करेंगे। बट हमारी एंट्री फिल आउट किए बगैर ही बिटकॉइन पंप कर गया और टारगेट इसने पहले ही हिट कर दिया। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ तक जो है हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम एक छोटी सी स्ट्रेंथ देख के जो है ना इस तरीके से एक लॉन्ग यहाँ पे ट्रिगर कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो इस लो से नीचे लगाएंगे। 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग अगर होती है तो हम समझेंगे कि हमारा बाइस जो है वो इनवैलिडेट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों सेम जो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इसी को हम टारगेट करेंगे। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का टेक्निकल सिनेरियो है फिलहाल के लिए। ओवरऑल कोई चेंजिंग हमें 3-4 दिन से चार्ट्स के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है। जो 3-4 दिन पहले पोजीशन थी अब बिटकॉइन आकर सेम उसी पोजीशन पे आके बैठा हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों जो भी सिनेरियो बनता है साथ के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। पर उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर कर लो। पल पल की अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहती है। आज भी 2 मैंने वीडियोज बनाई है तो यहाँ पे अगर कोई भी चेंजिंग होगी तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपको अपडेट उसकी मिलेगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।